हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 जो भाई हम लोग का है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स है। और इसमें हम लोग भाई एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 यानी प्रश्नावली 12.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखते हैं 3। आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 भाई बता दिए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर नंबर रहने वाला 9। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 हम लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 12.1 NCERT बुक का। ठीक, याद रखिए क्या भाई, NCERT बुक का, समझिए। न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को भाई क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, अगर भाई आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, चुनाव होता है ना, विधानसभा के चुनाव में विभिन्न मतलब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा यानी पॉलिटिक्स पार्टी को क्या बोलेंगे बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, ठीक है, पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम, परिणाम मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, समझे, जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट मिलता है ना आप लोग को, इसी को बोलते हैं परिणाम बोल सकते हैं, या परीक्षाफल एक्चुअली अगर देखा जाए तो परीक्षाफल बोलिए या परिणाम बोलिए, एक तरह से सिमिलर वर्ड है। ठीक है, परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी, ठीक है, समझे, ABCDEFG तक है। इस रो में आपको देखा जीती गई सीटें, इस रो में आपको देखा भाई जीती गई सीटें हैं 75, 55, 37, 29, 10 मतलब 10, 36। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। पहला नंबर क्या करा, मतदान के यानी वोट के, ठीक है, परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख, यानी आपको बार ग्राफ खींचना है। क्या खींचना बताइए, बार ग्राफ खींचना है। दंड आलेख मतलब बार ग्राफ खींचना है, या इसी को भाई आप बोल सकते हैं क्या कहते हैं, दंड चार्ट बोल सकते हैं, यानी बार चार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम मतलब मैक्सिमम, ठीक है, सीटें क्या कहते हैं, सीटें जीती है, यहाँ पे होगा जीती है। ठीक है भाई, जीती है। ठीक है, आप सुधार लीजिएगा, जीती है। अच्छा, हम सुधारेंगे ना, ठीक है, जीती है। चलिए भाई इतना समझिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या कह रहा कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख यानी बार ग्राफ आपको भाई खींचना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके इसको दिखाना है। ठीक है, तो किस राजनीतिक पार्टी, फिर दूसरा नंबर करना है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, यही भी आपको दिखाना है। कोई बात नहीं, आराम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या भाई, राजनीतिक पार्टी, यानी इसी को इंग्लिश में आप बोलना चाहे तो बोल सकते, क्या बोलेंगे भाई इंग्लिश में राजनीतिक पार्टी को बोल सकते, क्या क्या बोल सकते इंग्लिश में राजनीतिक पार्टी को, पॉलिटिक्स और पार्टी को क्या बोलते हैं हम, पार्टीज बोल सकते हैं। ठीक है, पार्टी को पार्टीज ही बोलते हैं। यहाँ पे पार्टी है ना, तो ये पार्टीज लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। और जीती गई सीटें को इंग्लिश में बोल सकते क्या, ऑन, ठीक है, सीट्स ऑन, क्या सीट्स ऑन, सीट्स SEA होगा यहाँ पे, SEATS, सीट्स ऑन। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, दंड आलेख यानी बार ग्राफ पे क्या करते हैं, डिनोट करवाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, निरूपित करते हैं। ठीक है, आराम से भाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, इसके लिए जगह चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, इतना हम मिटाते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, इतना को हम मिटा लेते हैं। ठीक है, समझे बात को। तो EF के लिए कितना वैल्यू यहाँ पे लिख दे, E के लिए कितना है वैल्यू, E के लिए कितना है 10 और F के लिए कितना 37 यहाँ लिख दे। ठीक, इसको मिटाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर देखिए, एक होता Y एक्सिस, क्या होता है भाई, एक Y एक्सिस होता है, इधर थोड़ा सा लिखते हैं इधर करके, एक होता Y एक्सिस, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक होता क्या, X एक्सिस होता है कि नहीं होता। यहाँ पे जो X एक्सिस होगा भाई बताइए, हम लोग X एक्सिस में क्या लिखे, राजनीतिक पार्टी लिखेंगे भाई, राजनीतिक पार्टी ही लिखेंगे, समझे, X एक्सिस में। समझ रहे बात को कि नहीं बोलेगा जी भैया, समझ रहे, इसको बोलेंगे X, इसको Y डैश, सॉरी Y बोलेंगे। ठीक है, यानी X एक्सिस बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते Y एक्सिस, क्या भाई Y एक्सिस बोल सकते हैं। तो इसमें जो डिनोट करेंगे यानी दिखाएंगे, इसमें जो राजनीतिक पार्टी, क्या भाई राजनीतिक पार्टी दिखाएंगे, क्या भाई राजनीतिक पार्टी दिखाएंगे, पार्टी। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख सकते क्या, पॉलिटिक्स, क्या भाई पार्टीज,
ठीक है, देखिए शायद बोर्ड में दिखाई पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा, काफ़ी नीचे है, कोई बात नहीं, आप समझिए ना, POLITICS पॉलिटिक्स, पार्टीज PARTIES पार्टीज, ठीक है। तो इधर हम लोग भाई दिखाएंगे जो जीती गई सीटें, ठीक है, जीती गई सीटें, जीती गई, ऐसा कर दीजिए, ठीक, ध्यान दिया, जीती गई सीटें, जीती गई सीटें, ठीक, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते क्या, सीट्स ऑन, क्या ही सीट्स ऑन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो देखा जाए तो यहाँ पे भाई ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो हम लोग लेते भाई क्या, किसका गैपिंग, कितना का गैपिंग होता है, हम लोग लेते किसका गैपिंग, कितना का गैपिंग, 10 का गैपिंग लेते क्या, 10 का गैपिंग। इधर 0 लिखेंगे, क्या भाई 0 लिखेंगे, इधर 10 मानते हैं, इधर 10, इधर 20, इस तरह से चलेंगे हम लोग, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्या बोलते हैं, इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक पार्टी ए के लिए ना जीती की सीट कितना 75 है, ठीक है, तो 75 कहाँ हो जाएगा बताइए, 70 और 80 के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोलते हैं 75 नहीं होगा, आपको दंड आलेख खींचना है तो आपको पता ही। अच्छा इधर हम लोग दर्शाएंगे ए, क्या भाई ए लिख दें यहाँ पे ए, ठीक है, ए के लिए हम लोग दिखाएंगे क्या 75 तक लेकर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा कुछ इस टाइप का, ठीक है, बोलिए, समझे बात को, समझे, ए हो गया, फिर बी को दिखाएंगे, ध्यान दिए गैपिंग हो इन लोगों के बीच, दंड आलेख में क्या होता है ना गैपिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी का 55 है, तो 55 क्या 50 और 60 के बीच में होगा, बोले जी भैया, ठीक है, 50 और 60 के बीच में होगा। ठीक है, इसका ए बी हो जाएगा हम लोग का, क्या भाई बी हो जाएगा। अगर सी दिखाना है तो 37 तक जाएंगे हम, 37 जो होगा 30 और 40 के बीच में होगा, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक होगा, ठीक है, तो चलेंगे हम लोग सी, ए सी हो जाएगा, ये सी दिखाएगा हम लोग को। फिर डी में चलना है हम लोग को, डी 29, डी जो 29 होगा 20 और 30 के बीच में होगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ये हम लोग का डी हो जाएगा। अगर ई देखेंगे तो ई कितना 10 है, तो ई कितना है भाई 10 है, ई ई हो जाएगा, क्या है ई हो जाएगा। अगर फिर एफ देखा है तो एफ कितना 37 है, एफ कितना भाई 37 है, एफ जो है ना 37 है, 37 जो होगा 30 और 40 के बीच में होगा, क्या बोलते हैं 30 और 40 के बीच में होगा ना 37। अच्छा सी भी 37 था और डी भी 37 है हम लोग का। अच्छा डी हम थोड़ा सा गलती किए ना, डी जो है भाई 29 है, तो हम पता है कहाँ 30 से ऊपर लेकर जा रहे हैं भाई, माफ़ कीजिएगा 29 यहाँ पे होगा ना डी, ठीक है जी। ई तो सही है ना, ई कितना 10 सही है। अगर बोलेंगे ई एफ़ के बारे में बोलेंगे तो एफ़ कितना जाना है आपको, एफ़ जाना है 37, 37 जो होगा 30 और 40 के बीच में होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसके बराबर। तो अब हो गया भाई हम लोग ये क्या कहते हैं, इसी को बोलेंगे बार ग्राफ, क्या ही हो गया, हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए, दिखा दी, निरूपित कर दी, इसी को बोलेंगे दंड आलेख या बार क्या कहते हैं चार्ट ही बोल सकते इंग्लिश में, ठीक है, दंड आलेख बोलते हैं इसी को। फिर दूसरा अगर किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम
सीटें प्राप्त की है। तो अधिकतम सीटें कितना भाई, देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं दंड, देखें तो दंड आलेख, आलेख देखिए ग्राफ देखिए कितना बड़ा, सबसे बड़ा ए पार्टी ने खरीदा, राजनीतिक पार्टी ए लिखेंगे, सबसे यही ना सबसे अधिकतम सीटें प्राप्त की है यानी जीती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीटा के, कहाँ लिख दे बताइए, यहीं पे लिख दे आंसर में दूसरा का, ये पहला का आंसर हो क्या, नहीं पहला नंबर का आंसर हुआ, समझे। अब दूसरा नंबर का आंसर यहाँ नीचे देखिए, नीचे देखिए दूसरा नंबर का आंसर, ठीक है। ये दूसरा नंबर का आंसर, ये पहला नंबर का, पहला जो बनाए ये पहला नंबर का आंसर हुआ, ये आंसर यही भाई, ठीक है। हम लोग का आंसर हो गया। दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, तो क्या करें, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें प्राप्त की है यानी जीती है, ठीक, अधिकतम। तो देखेंगे सबसे बड़ा हम लोग का ग्राफ में दंड आलेख में 12 ग्राफ में सबसे मैक्सिमम क्या कहते हैं ग्राफ किसका है मैक्सिमम, तो ए पार्टी का। तो लिखेंगे राजनीतिक पार्टी ए, राजनीतिक पार्टी ए, ठीक है। अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, ठीक, अधिकतम यानी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, सीटें प्राप्त की है या सीटें जीती है, सीटें जीती है, ठीक है, जीती है। हम लोग का फाइनली भाई आंसर इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, समझे ना, दंड आलेख में इस तरह से, और दूसरा नंबर का आंसर है ये। या फिर आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं राजनीतिक पार्टी ए, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं या पूरा लिख दीजिए, ठीक है, चलेगा। समझा तो कहाँ तक क्लियर है। चलते भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा, एक पौधे यानी एक प्लांट की 40 पत्तियों की यानी 40 लीफ की लंबाई या 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों यानी डेटा को निम्न नीचे लिखित में लिखा हुआ सारणी में, यानी समझते हैं ना, सारणी में निरूपित किया गया है, ठीक है, टेबल बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई यानी मिलीमीटरों में आपको दे रखा भाई यहाँ पे, और पत्तियों की संख्या इस तरफ दे रखा, इस कॉलम में दे रखा आपको, इस कॉलम में भाई आपको दे रखा क्या, पत्तियों की संख्या, इस कॉलम में दे रखा आपको क्या, लंबाई मिलीमीटरों में, किसका, पत्ती का, ठीक है, समझे। अच्छा यहाँ पे गौर कीजिएगा 118 से 126 पत्तियों की संख्या 3 है, 127 135 यहाँ दी, 126 यहाँ 127, एंडिंग होता है इसका पहला वर्ग अंतराल का 126 यहाँ 127, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो भाई ये पता है ना, ये जो वर्ग अंतराल जो है, ये वर्ग जो है ना, ये जो वर्ग है कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस क्या कहते हैं, क्लास नहीं, क्लास इंटरवल नहीं है भैया, क्लास इंटरवल यानी CI नहीं है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है। तो जब भैया कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं होता है, यानी अगर बोल सकते हैं क्या, सतत वर्ग अंतराल नहीं होता, सतत वर्ग अंतराल नहीं होता, तो क्या करते हैं, इसको सतत वर्ग अंतराल करते हैं। तो इसको अभी फिलहाल बोलेंगे क्या, असतत वर्ग अंतराल। तो आपको भाई सतत वर्ग अंतराल में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे चेंजिंग, बहुत आसान है भाई, ध्यान दीजिएगा, समझे ना। ये भाई नॉट क्या बोलिएगा, नॉट कंटिन्यूस CI यानी क्लास इंटरवल, भैया ये कंटिन्यूस CI यानी क्लास इंटरवल नहीं है, मतलब ये जो है ना सतत वर्ग अंतराल नहीं है, यानी असतत वर्ग अंतराल है, बात को समझे। तो इसको भाई सबसे पहले सतत वर्ग अंतराल में आपको बदलना पड़ेगा। इससे पहले भाई ये सब देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 4 का ही पहला नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, दी हुई आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम ही आपको खींचना है, ठीक है, समझिए बात को, इसका हिस्टोग्राम खींचना। फिर दूसरा का आपको चेंजिंग करके खींचना है, ठीक है ना, नहीं गलती हो जाएगा। दूसरा, क्या यह इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख होता है, क्या ग्राफ होता है, हाँ होता है, बताइए, नाम बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाफट बताइए कि भाई, ठीक है, क्या होता। तीसरा करें क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर, ध्यान दें 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, समझो इसको, ये भाई आपको पता करना, और क्यों, अगर है तो क्यों, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ क्या भाई, क्या बोलूँ कि 118 से 126 जो वर्ग अंतराल है, इसको जो वर्ग आपको भाई अंतराल दे रखा है, इसको सतत वर्ग अंतराल में कैसे चेंजिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पहला आप पकड़िए, पहला वर्ग अंतराल पकड़िए, तो 118 से 126 है, 118 से 126 है ना, फिर 127 से 135 होगा, इन दोनों के बीच में देखेंगे कितना अंतर है इन दोनों के बीच में। 127 में ना, 127 में 126 घटाइए, कितना आता है, 1 आता, क्या बोलते हैं, 1 आता है, बोलिए जी भैया 1 आता है। तो या फिर आप ना 127 135 फिर 136 से 144 पकड़िए, ये चारों को पकड़िएगा, 135 में 136 में 135 घटाइएगा, इन दोनों में माइनस कीजिए, डिफरेंट कितना 1 आएगा। तो जो 1 आया इसका क्या कहते हैं, 2 भाग, मतलब 2 से भाग दे दीजिए इसको 1 को। तो जब 2 से भाग देंगे 0.5 आएगा, बोलिएगा आएगा ना, नहीं आएगा। 1/2 का अगर आप 10 निकालिएगा तो 0.5 भी आएगा। कैसे आया समझे बात को ना, देखिए 0 बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, तो 2 पंजे 10, तो 0.5 आया। अब इसमें क्या करेंगे कि जो पहले हम लोग को का जो क्या कहते हैं दे रखा 118 से 126, जो पहले निम्न सीमा, ये बोलेंगे ऊपरी सीमा,
यानी लोअर लिमिट बोलेंगे अपर लिमिट बोलेंगे, तो लोअर लिमिट में ना इतना माइनस करेंगे, अपर लिमिट में इतना जोड़ेंगे, इसी तरह से करते जाएंगे। इसी तरह से इसमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, इसमें प्लस करेंगे, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, क्या भाई 0.5, समझे, करते आएंगे। तो हम लोग का भाई जो वर्ग अंतराल तब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस CI यानी वर्ग अंतराल कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई करते ही ध्यान दिए। अच्छा देखिए 118 है ना, 118 माइनस 0.5 कीजिएगा। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए भाई, 118 है, 118 के बाद पॉइंट कुछ है नहीं ना, तो 118.0 मान लेते, 0.5 है तो इन दोनों में माइनस कर देते, 10 में 5 5 आएगा, क्या बोलते 5 लिख देते हैं, यहाँ पे ना 7, 7 में 0 आएगा तो 7 पॉइंट बिठा के 7 आएगा, तो 117.5 आया। तो यहाँ से भाई हम लिख सकते क्या है, ध्यान इसी में संशोधन करके 117.5। और फिर इसी तरह से 126 में हम 0.5 ऐड करेंगे, 126 में ना 126 में प्लस 0.5 ऐड करेंगे, तो अभी बोलिए 126.0 लिख सकते, बोलिए आराम से भी लिख सकते 0.5, तो 5 का 5 रहेगा, पॉइंट 6, 126.5 आ गया, तो 126.5 आएगा, तो 126.5 लिख देंगे। इस तरह से भाई चलेंगे। ठीक है, तो आप करके देखिएगा तो इस तरह से मिल जाएगा। आप देखिए 127 में आप 0.5 माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, कितना मिलेगा बताइए, 126.5 मिलेगा, आप करके देख लीजिए। और इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 135.5, 135.5, समझ रहे बात को। फिर इसी तरह बढ़ते जाइए, 135.5 मिलेगा, इसका 144.5। हमको पता है कि 0.5 प्लस माइनस करने पर इतना ही मिलेगा, तो आप करना चाहिए करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर 145 है, माइनस 0.5 माइनस कीजिएगा तो 145 में 0.5 माइनस कीजिए तो 144.5 आएगा, माइनस फिर डैश 153 में ऐड कीजिएगा 0.5 तो 153.5 आएगा, समझे ना। इस तरह से फिर 154 है तो 153.5 डैश फिर 162.5, इस तरह से बढ़ते हैं 100, फिर यहाँ पे 162.5 डैश 171.5, फिर इसी तरह 171.5 से 180.5। बात को सुने, समझे, यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं ना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, समझ गए भाई, अच्छी तरह समझ गए। क्या बोलते हैं, हम लोग इससे काम करेंगे अब। ठीक है, इससे भाई काम करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले आपको जो निकालना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, करने वाला एक आय चित्र, दी हुई आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आय चित्र यानी हिस्टोग्राम भाई आपको खींचना है। चलो भाई खींचते हैं। ठीक है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, ये भी हमको निकल के दिखाना। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या यह तीसरा नंबर, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है 153। अगर भैया इसके बारे में बोलेंगे तो ये तो सबसे अधिक नहीं होगा, आपको हम बाद में समझाएंगे। क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों है, तो फिर क्यों। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटा के भाई हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये काम भाई, ये जो पत्तियों की संख्या ना चेंज नहीं होगा, समझे। ये अब कहलाएगा हम लोग का जो कहलाएगा भाई सतत वर्ग अंतराल हो गया, बन गया। ठीक है, अब इसको भूल जाइए, इसको भाई भूल जाइए। ठीक है, हम इसी में संशोधन कर लिए, बट अब यहाँ से भाई हम लोग का आंसर स्टार्ट है। ठीक है, यहीं से आंसर स्टार्ट, बट अब ना पहले क्वेश्चन को उतारिएगा, फिर क्वेश्चन को उतार के फिर जिस तरह से हम इसको नहीं लिखिएगा, मतलब आंसर में इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, इस तरह से बना के। ठीक है ना, समझे ना बात को। अगर हम दोबारा इसको मिटा के लिखते, मतलब ऐसे कैंसिल करके दोबारा फिर 4 बना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक, इसलिए हम टाइम बचाने के चक्कर में ना इसी में संशोधन कर दें, यानी इसी में हम क्या करते भाई समाधान निकाल दिए। ठीक है, तो तब कहलाएगा ये कंटिन्यूस, ठीक है, CI यानी क्लास इंटरवल यानी सतत वर्ग अंतराल। ये बन गया भाई अब क्या, सतत वर्ग अंतराल बन गया। ठीक है, ये जो बना भाई हम लोग का सतत वर्ग अंतराल बना। ठीक है, समझे बात को। पहले क्या था, असतत वर्ग अंतराल था। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको बोले पत्तियों की संख्या यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, आय चित्र यानी हिस्टोग्राम में कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, आपको पता है क्या, इस आंकड़ों को कैसे करेंगे बताइए। तो आप लोग को बताए हैं, शायद एक्चुअली पता होना चाहिए आप लोग को, हम प्रीवियस लेक्चर में बताए होंगे कहीं पे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप का भाई हम लोग एक खींचते वाई एक्सिस। क्या और भी मिटा सकते हैं हम? जी हाँ, ज़रूरत भाई मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, एक खींचते क्या भाई, वाई एक्सिस। ठीक है, एक खींचेंगे क्या, एक्स एक्सिस। क्या भाई, एक्स एक्सिस खींचेंगे। ठीक है, खींचेंगे यानी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक्स बोल दीजिए, इसको वाई बोल दीजिए। ठीक है, और जो हम लिखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा भाई, जो लिखेंगे इधर लिखेंगे, इधर जो लिखेंगे लंबाई लिखेंगे। क्या भाई, लंबाई लिखेंगे, किसका, पत्तियों का लंबाई। ठीक है, लंबाई लिखेंगे, समझे तो ना, लंबाई मिलीमीटर में।
लंबाई, मिलीमीटर मतलब mm लिख दे कोई दिक्कत, मिलीमीटर हो जाएगा, mm मतलब क्या, मिलीमीटर, समझे ना। हाँ, इधर इधर लंबाई लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्या, पत्तियों की संख्या, क्या भाई, पत्तियों की संख्या लिखेंगे, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या लिखेंगे इधर, समझे बात को, इधर लिखेंगे लंबाई, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ 0 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब देखिए 2 4 5 है ना, तो हम लोग 2 का गए फिर 2, ठीक है, फिर 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 16 18 20 तक पहुँचेगा नहीं, इतना रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो 117.5 से 126.5 देना आपको, कि जाना कहाँ तक, 3 तक आपको जाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आराम से नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 और 4 के बीच में होगा, 3 क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, बोले जी हाँ भैया। तो 117 ध्यान कुछ इस टाइप का कर देंगे भैया, इस तरह से बनाएंगे। अच्छा हाँ, हिस्टोग्राम जो होता है ना, हिस्टोग्राम ध्यान दीजिएगा, जो हिस्टोग्राम होता है भाई, इसमें गैपिंग नहीं होता, ठीक है। 2 हिस्टोग्राम के बीच गैपिंग नहीं होगा, समझे बात को ना, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, देखिए ना, ठीक है, इस टाइप का। ये जो भाई हम लोग का हो गया 117, ध्यान दें 117.5 से हो गया ना 126.5, 126.5, समझे, ये डिनोट करवाता, डिनोट यानी दिखाता। फिर आपको 126.5 से 135.5 चलना है आपको, ठीक है, समझे बात को, समझे बात को ना, ओके बोलिए। 126.5 से 135.5 चलना है आपको, ध्यान दीजिएगा। कहाँ तक जाना आपको, 5 तक जाना, 5 तक, ठीक है। कहाँ तक जाना भाई आपको, 5 तक जाना है, ठीक है। ये मिला के काम करेंगे, याद रखिए इस बात को, ठीक है, मिला के काम करेंगे भैया, मिला के काम करेंगे, ओके ओके ओके, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग का जो हुआ, थोड़ा सा बड़ा ले ले क्या, कोई बात नहीं, 126 पॉइंट, ध्यान दें 126.5 से हम लोग दिखाता है कितना, 135.5, 135.5, ठीक है। फिर 135.5 से 144.5, ठीक है, समझे आपको, कितना 9 तक जाना आपको, 8 और 10 के बीच में होगा, क्या बोलते हैं, 8 और 10 के बीच में होगा, 8 और 10 के बीच में होगा, यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये जो हम लोग दिखा रहा है भाई, जो दिखाएगा हम लोग को कितना, 135.5 से कितना, 144.5, ठीक है, समझे बात को। फिर आपको चलना आगे, ठीक है, 140.5 से 153.5, ठीक है, कितना 12 तक जाना आपको भाई, कितना 10 तो 12, 12 आपको जाना, ठीक है, 12, कितना दिखाएंगे हम लोग, 144.5 से 153.5, 153.5। अच्छा इसको मिटा दे बताइए आप भाई, लिख दीजिएगा नीचे, ठीक है, समझे ना, जगह नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं, आप भाई मिटा दीजिए। 144.5 से कितना है, 153.5, 153.5। फिर आपको चलना है 153.5 से, अच्छा भाई पहला वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि देखिए 153 फिर 144 फिर 144 लिख रहे, तो समझ रहे बात को ना, 2 बार लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा हमसे, 2 बार लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है, लेकिन लिख भी सकते हैं, लेकिन बट उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ही बार लिख दें, मतलब 144.5 है तो 144.5, 2 बार लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, समझे बात को, तो एक ही बार लिखेंगे, समझे ना, एक ही बार लिख दीजिए, 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे बात को, हाँ एक ही बार लिख दीजिए, ठीक है। तो 153.5 लिख दिए भाई, यहाँ ध्यान दिए, यहाँ लिख देते हैं 153.5 लिखे ना, 153, अच्छा 153, 135 लिख दिए भाई, 153.5, ठीक, 153.5 है, 12 गए हम लोग। फिर इसके 153.5 से 162.5, 5 जाना है आपको, नहीं 5 जाना है आपको, 5 जाना है, कितना है, 5 जाना आपको, अच्छा
ये कितना होगा भाई 162.5, 162.5 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद चलना है आपको 162.5 से 171.5 का 4 तक जाना आपको, 4 तक जाना आपको, ठीक। कहाँ भाई 4 तक जाना है, ठीक है। एक 162.5 से 171.5 जाना आपको, फिर 171.5 से 180.5 जाना आपको, 180.5 जाना है। कितना भाई 2, ठीक है। कितना जाना बताइए आपको, 2 जाना है। ये हो गया हम लोग का 180.5। ये भाई हम लोग दिखा दिए, ये हो गया हम लोग का हिस्टोग्राम, ठीक है। कुछ इस टाइप का कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, क्या बोलते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक। इससे पहला वाला फिगर में भी कर सकते हैं, जो आपको एक क्या कहते हैं 3 नंबर जो बताए भाई, ठीक है। ये भाई हो गया हम लोग का क्या हिस्टोग्राम, कहीं हिस्टोग्राम, इसको आयत चित्र बोलते हैं, आयत चित्र बोलते हैं। हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है, समझे। हम लोग का भाई आंसर आइए 1 नंबर का आंसर, ठीक है। 1 नंबर का यहाँ पे आंसर है। देखिए भाई दूसरा नंबर जो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि इस बारंबार क्या कर इस आंकड़े को दूसरे अन्य उपयुक्त विधि से दिखा सकते या प्रदर्शित किया जा सकता है, हाँ लिखेंगे। दूसरा नंबर का आंसर हाँ लिखेंगे और विधि का नाम लिख देंगे, हाँ यानी यस, क्या भाई यस, ठीक है। तो इस आंकड़े यानी डेटा को, ठीक है, डेटा को ठीक है, आवर्ती बहुभुज, कहिए आवर्ती बहुभुज, यानी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या है आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीजन, क्या है बहुभुज को बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीजन, ठीक है, द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, हम लोग का दूसरा नंबर का आंसर। और देखिए भाई जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन कर रहा था, क्या यह निष्कर्ष सही है कि 153 मिलीमीटर पत्तियों वाले की संख्या सबसे अधिक है और क्यों? देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई तीसरा नंबर का जो आंसर होगा नहीं कर देंगे, नहीं लिख देंगे, नहीं या नॉट लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए क्योंकि ठीक है, क्योंकि 145 से 153 वर्ग यानी क्लास में 12 पत्तियों की संख्या है। इसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समझे बात को, ध्यान क्या रहा नहीं, नो, क्योंकि 145 से 153 वर्ग यानी क्लास में 12 पत्तियों की संख्या है, 12 पत्तियों की संख्या है। इसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। और ठीक है, और 145 से 153 के बीच, 145 से 153 के बीच पत्तियों की
संख्या, पत्तियों की संख्या 12 है। ठीक है, क्या है 12 है। सिर्फ 153 मिलीमीटर के लिए नहीं है, बल्कि 145 से 153 के लिए। सही बात है ना, 145 से यानी 145 से 153, इन दोनों के बीच 12 है। क्या ये 12 है। तो यह कहना सही बात नहीं, यानी सही निष्कर्ष नहीं निकलता है कि 153 मिलीमीटर वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समझे ना, इसके लिखना चाहते लिख सकते हैं, या फिर फाइनली ये भी लिख सकते हैं अतः। ठीक है, अतः सही निष्कर्ष नहीं है कि लेकिन क्या, अतः 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यह निष्कर्ष यानी कंक्लूजन सही नहीं है। हम लोग का फाइनली आंसर समझे तो 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, यह निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, समझिए भाई। चलिए भाई, इससे बात वाला जो क्वेश्चन है हम लोग भाई दिखा दे, तो इसमें कुल क्वेश्चन जो है ना 9 है। तो 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। 9 में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन बचा। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई कुछ क्वेश्चन आप लोग को HW के तौर पे, और कुछ क्वेश्चन भाई आप लोग को मैं आप लोग को करवाऊंगा क्लास में। ठीक है, तो भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर सच में रियली में वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है।